ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य जो वजाय साधन को नित्य प्रति जरूं ये मम हो सहाय। जिनवाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार ता प्रसाद शिव सुख लहु पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा की यथावत स्वरूप ग्रंथ पर चर्चा चल रही है, इसमें श्रद्धांतर करने के साथ साथ ही चारित्र में भी, मतलब बाहरी आचरण में भी। आवाज गड़बड़ है। तो आप आवाज आ रही है? बराबर नहीं आ रही है? गड़बड़ है, गूंज रही है। अच्छा, गूंज रही है। मुझे तो सही आ रही है। वो आपके में दिक्कत होगी या तो कुछ दूसरों को सही आ रही है ना। चलिए देखते हैं। तो श्रद्धान के साथ साथ ही आचरण भी सुधारने पर यहाँ पर जोर दिया है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु से संबंधित जो भी हमारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से ये पता लगता है कि वास्तव में हमारे मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय कितनी, हमने उनके स्वरूप को किस तरह से समझा है और कितनी हम उनकी विनय करते हैं। ये बातें हमारे बाहरी आचरण से, बाहरी क्रियाओं से पता चल जाती है। इसलिए बाहरी जो हमारी क्रियाएं हैं, जो देव गुरु शास्त्र से संबंधित हैं, जो देव शास्त्र गुरु से संबंधित हैं, वो क्रियाएं भी सही होनी चाहिए। जिनालय आदि में जो भी हम क्रिया करते हैं देव शास्त्र गुरु से संबंधित, उनमें कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि भगवान का अभिनय हो, शास्त्रों का, गुरु का अभिनय हो। ये सारी चीजें यहाँ पर ये चित्तर लाल जी हमको समझा रहे हैं। अभी ठीक है ना आवाज? चलिए, तो कल अपन देख रहे थे कुछ ऐसी विपरीत प्रवृत्तियां जो चल पड़ी उस समय से ही, और आज तो बहुत ज्यादा विकराल रूप जिन्होंने ले लिया है। मंदिरों में जो ऐसे खोटे काम होते हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी यहाँ पर। गादी तकिया लगाना, सोना, वहां पर ही बहस करना, ये रात में पूजन करना, ये सारी चीजें कल देखी अपन ने। कल खास बात अपन ने करी थी वो माला को नीलाम वगैरह करना। तो नीलामी में सारी तरह की बोलियां आ गई, सभी तरह की जो भी बोलियां हैं वो सब इसमें शामिल सब। तो बोलियां या वो नीलामी, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है जिनालय में। फिर एक बात अपन देख रहे थे, जिन मंदिर के आश्रय आपकी आजीविका पूरी करे। जिन मंदिर के आश्रय, आश्रय माने उसके आश्रय से। अब जिन मंदिर तो अकेला नाम है, वास्तव में देव शास्त्र गुरु से संबंधित कोई भी काम हो, उनका बहाना लेकर के, उनका नाम लेकर के अपने लोभ की पूर्ति करता, अपनी आजीविका साधता। कल भी इस पर अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी। भाई कोई भी कार्य हो, चाहे पूजन हो, विधान हो, पंच कल्याणक हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, स्वाध्याय हो, शास्त्र सभा का संचालन हो, इन सबको लेकर के अगर वो रुपया पैसा चाहता है, अगर वो मान बढ़ाई चाहता है, अगर वो अपनी प्रतिष्ठा ऊंची करना चाहता है, तो ये साक्षात देव शास्त्र गुरु का अभिनय है ना। जिनके संबंध में वो काम किया जा रहा है, वो उसका अभिनय है, पूरी तरह से अभिनय है, अवर्णवाद। समझ में ही बात? इसलिए कभी भूल के भी, है ना, इन चीजों से कोई लौकिक वांछा की इच्छा रखना ही नहीं। ये चारित्र का दोष नहीं है, ये श्रद्धा का दोष घुसा हुआ है इसके अंदर। लोगों को लगेगा ये तो लोभ ज्यादा है शायद इस वजह से। श्रद्धान तो सही है उनका, अरे श्रद्धा में गड़बड़ है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु का अभिनय होगा तो ही ऐसा काम सूझेगा। वो लोभ इतना तीव्र है कि जो 3 लोक में सबसे उत्तम है, उनके माध्यम से अपने लोक की पूर्ति करना चाहते।
तो ये लोभ कौन सा लोभ होगा सोचो। ये अनंत बुद्धि का लोभ है जो मिथ्यात्व के साथ, उससे उसका मिथ्यात्व ही सिद्ध होता। समझ में आ गई बात? आप कहने को कह सकते हो साहब वो तो मिथ्यात्व संयुक्त तो श्रद्धा का काम है, ये तो चारित्र का अब हो दिखाया रही है है कि आवाज लोभ में हो रहा गड़बड़, अब नहीं आ रही सही आवाज। है। क्या पता, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी हुई है, डबल आवाज आ रही है, डबल डबल आवाज आ रही है। ठीक है, अभी भी डबल आ रही है। हाँ, अभी भी ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अभी तो तो अच्छी आ क्या रही थी, मालूम। अभी तो अच्छी आ रही थी थोड़ी देर पहले तो। चलिए कोई बात नहीं, अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब ठीक आ रही भाई साहब, ठीक आ रही। चलिए क्या कर सकते हैं। तो ये वास्तव में खुद के लोभ की पूर्ति अगर करता है तो ये चारित्र के दोष के साथ साथ श्रद्धा का दोष समझना, क्योंकि श्रद्धा में विपरीतता हो तभी जाकर के इतना तीव्र लोभ संभव है कि वो अपने जो पूज्य है उनको भी ठगने से नहीं चूके, अपने पूज्य के माध्यम से अपने लोभ की पूर्ति करना चाहते। और लोभ अकेला रुपए पैसे का नहीं, मान बढ़ाई का भी है ना, समाज में प्रतिष्ठा का भी, या और भी कोई और प्रकार का भी कोई सांसारिक प्रयोजन हो, उस सारे लोभ की सिद्धि जिन मंदिर के आश्रय माने देव शास्त्र गुरु के आश्रय से ये करना है। समझ में आ रही है बात? हाँ, शादी विवाह भी कर लेते बेवकूफ बना करके। क्या कैसे बेवकूफ बना करके? श्रेणिक का उदाहरण है ना, श्रेणिक ने चेलना को मूर्ख ही तो बनाया था, चेनी बना दिखाया ऊपर से। ये क्या किया उसने? वो शादी करने के लिए धर्म को अंगीकार किया, ये लौकिक प्रयोजन ही तो साधा। अभी भी बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, जब तक शादी नहीं होती तब तक आप उनका आचरण देखो, मतलब जब शादी होने वाली हो, शादी की उम्र हो और समाज में एक अच्छी इमेज बनानी है, तब उसका आचरण देखो आप। या लोगों की निगाह में अरे बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है ऐसा, और शादी होने के बाद वो जितना भी वो धर्म का कार्य करता था या धार्मिक आचरण जो था सब छूट गया। आया समझ में? ये क्या है? ये महाभयंकर पाप है। समझ में ही बात? ये साक्षात जो तीन लोक में सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, उन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से अपना लौकिक प्रयोजन साधना चाहिए। ये तो अपन नहीं कहेंगे कि ये उनको ठगता, क्योंकि उनको तो क्या ठगे, तो खुद ही को ठग रहा है। तोडरमल जी ने लिखा ना, लोभ की जब तीव्रता होती है, लोभ जब बहुत तीव्र होता है तो अपने पूज्य पुरुष को भी ठगने से नहीं चूकता। क्या मायाचारी में लोभ में उसमें लिखा है, अपने पूज्य पुरुष को भी नहीं गिनता। अभी तीन लोग में सबसे ज्यादा पूज्य है ना, इनके संबंध से अगर वो अपने लोभ की पूर्ति करता है, उस कषाय की पूर्ति करता है, माने इसके अनंतानुबंधी वो कषाय पड़ी, और वो स्पष्ट मिथ्यात्व की जनक है। मिथ्यात्व की जनक तो क्या कहे, मिथ्यात्व की सहायक है। मिथ्यात्व का एक रूप समझना, दिखता भले चारित्र का दोष हो। समझ में आ रही है बात? ये क्यों कर रहे हैं अपन बात? क्योंकि लोगों के दिमाग में आएगा साहब लोभ या मायाचार वो तो चारित्र का है दोष, कि वो चारित्र का दोष भले ही है, लेकिन इतना तीव्र दोष मिथ्यात्व की भूमिका में संभव, और उससे मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। याद कीजिए 9वें अधिकार में जो अपन ने आखिर में देखा था, एक प्रश्न पूछा था सामने वाले ने कि अनंतानुबंधी तो चारित्र का घात करती है, उसे सम्यक्त्व का घातक कैसे करती? आ रहा है ध्यान? वही जवाब यहाँ लगा कि इसका ये जो लोभ है, इसकी ये जो मायाचारी है, ये इसके सम्यक्त्व की घातक है, सम्यक्त्व की विराधक। इसलिए अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है तो ये स्पष्ट समझना कि हमको देव शास्त्र गुरु के संबंध में पूरी विनय रखनी है, और देव शास्त्र गुरु के माध्यम से कोई भी लौकिक वांछा, कोई भी लौकिक कार्य साधने की नहीं सोच। निकांक्षित अंग आ गया इसमें, ये निकांक्षित है। और जो जिन मंदिर के आश्रय अपने काम करना चाहता, साधना चाहता है, तो वो तो स्पष्ट रूप से कांक्षा ही कांक्षा है, भरपूर लोभ है उसको, वो सम्यक दर्शन नहीं होना ऐसा है। और भी बात थी इसमें, दो तीन बातें और थी। जिन मंदिर के आश्रय पेखानादिक कर रखा है, इसके संबंध में भी कल अपन ने बात की थी। वो उसकी दीवार के सहारे, मान लो मेरा मकान मंदिर के बिल्कुल अड़वा है, तो उसकी दीवार के सहारे है
या वो धर्मशाला हो, जिनालय की धर्मशाला हो, उसकी दीवार के सहारे मेरे लेटरिन बाथरूम वगैरह सब उधर। ये कितना कितना विपरीत कार्य, कितना महान पाप का काम। तथा स्नान करी चूल्हा बाल जिन मंदिर में रसोई करे। जिन मंदिर में कौन रसोई करता है? ये अगर बहुत बड़ा एरिया हो ना मंदिर का, जिनालय का, तो वहां पे रसोइयां भी हो जाती है, रसोइयां भी बन जाती है। लोग बाग पिकनिक करते हैं उस मंदिर के आस। ये अपने नदिया में नहीं जाते, वो मंदिर का ही तो एरिया। मंदिर तो सामने ही है और वो हाँ, तो ये क्या है? ये जो बड़े बड़े पुराने मंदिर दिखते हैं उनका एरिया काफी बड़ा होता है, तो अधिकांश जगह आपने देखा होगा, इस तरह की प्रवृत्ति देखी होगी। लोग बाग वहां जाकर के गोट करते हैं, हमारे यहाँ गोट बोला जाता है, गोट करते हैं। वो वहां जाकर के भोजन वोजन बनाते हैं और वहां पर भोजन करते हैं। ये सब क्या है? जिन मंदिर में रसोई करे, चूल्हा बाल मतलब चूल्हा जला करके। हाँ, पहले होता था ये, तो घर घर में सब लेटरिन बाथरूम हो गए। पहले तो इसी तरह से होता था, मंदिर में कुइया होती थी और मंदिर में जगह रहती थी कि चलो जाओ जल्दी, लेट मत हो, मंदिर में जाके ना। हाँ, पहले तो ज्यादा होता था, तो सबके घर पर सुविधा हो गई, इसलिए वो प्रवृत्ति तो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अभी दूसरा बहुत खतरनाक काम होता है। कौन सा? वो धर्मशाला। पास में जो धर्मशाला बनाई जाती है, जिनालय के पास में, मंदिर के आश्रय ही तो बनाई गई। अब वो जो धर्मशाला थी पहले, उसका स्वरूप क्या था कि बाहर से कोई साधर्मी आवे और उसको समस्या ना हो, वो आसानी से रुक सके, जिनालय के दर्शन वगैरह कर सके, इसीलिए होती थी। क्योंकि पहले कोई ऐसी रुकने की जगह नहीं होती थी, लोग बाग परेशान होते थे, तो उसके लिए वो धर्मशाला होती। वहां पर रुक करके वो अपना धर्म साध ले और जो काम करना है काम कर ले, चल जाए। आज की दिन में एक भी दिगंबर नहीं है, तो वहाँ एक विरोधराम बात चला गया जो ऊपर 1:30 बजे है। हाँ। एक महीना तक वही रहकर फिर धर्मशाला बनाता है। तो काय के लिए बनाया था कि धर्मात्मा जीव आवे तो उनके रुकने की एक व्यवस्था हो जाए, इसीलिए थी ना। लेकिन अब धर्मशालाएं क्या काम में आती है? शादी ब्याह के लिए दे दो किराए पर, या और जो भी काम हो, कोई आयोजन हो, किसी का मरण मौत की सभा हो वो वहां रख लो, या शादी ब्याह हो वो रख लो, बच्चे बच्ची का काम हो वो रख लो, या और कुछ नहीं तो बैंक पे किराए से। ये क्या किया है? ये बताओ, वो संपत्ति किसकी है? अगर वो भगवान है तो वो संपत्ति उनकी है ना, और उनकी संपत्ति को इस तरह से काम में लिया जाएगा? भगवान की जगह को इस तरह से काम में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत जगह है ये। वो मंदिर की जो दुकानें होती है बाजार में, वहीं पे अड़वाई है, महावीर जी में तो बिल्कुल पास में अड़वाई मंदिर, चारों तरफ वो दुकानें, और दुकानों पर आपको आलू के समोसे और कचौरियां और वो सब। ये ज्यादातर जहाँ पे अतिशय क्षेत्र प्रसिद्ध हुए ना, अब लोगों को दिमाग में तो रहता नहीं भगवान का स्वरूप, उनको तो अतिशय का, चमत्कार का नमस्कार है। वहां घूमने फिरने जाना है और अपनी खोटी प्रवृत्तियां वहां पे भी वैसी की वैसी ही कर। ये बिल्कुल महापाप का कारण है, ये समझ। मंदिर की जमीन हो, मंदिर की दुकान हो, मंदिर का कुछ भी हो, उसको किसी लौकिक कार्य में लेना, या यूं समझ लो उसमें और विशेष पाप करना, ये बहुत हिंसक, बहुत पाप का काम और मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला। इतना लोग मिथ्यात्व की भूमिका में संभव है, समझ में आई बात? हाँ, वो पगड़ी लेके भी दूसरों को कर देते हैं, ये बिल्कुल उचित है। देखिए, तो ये ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इत्यादि अनेक प्रवृत्ति अज्ञानी जीव धर्म का अभिनय रूप जिन मंदिर में करे, ऐसी प्रवृत्ति अज्ञानी जीव जिन मंदिरों में या जिन मंदिर के आश्रय या जो अपने धार्मिक कार्यक्रम है उनके सहारे से इस तरह की विपरीत प्रवृत्ति करते हैं का मतलब अच्छा काम है ऐसा है? करते हैं मतलब महाविपरीत काम करते हैं।
ये समझना। और ये तो यहाँ पे वास्तव में सिर्फ उदाहरण रूप में है, बाकी अपने को और विचार करना चाहिए। 84 असाधन दोष पढ़ना चाहिए, जिनालय में क्या काम उचित है क्या उचित नहीं। चलिए अब आगे की अपन थोड़ी रीडिंग करते हैं। ये पेज नंबर 7 है, पत्र नंबर 7। ऐसे, पहली पंक्ति, ऐसे श्री देव को तथा धर्म को अवर्णवाद व अविनय इस काल में मिथ्या दृष्टि जीव जिनमत में करे तो आन मत की कहा कथा है, गजब हो गई। सोचो, जैन धर्म, जैन मत जो सबसे ऊंचा कहलाता है, जिसमें बिल्कुल शुद्ध क्रियाएं हैं और जिसमें बिल्कुल शुद्ध आचरण की बात होती है, वहां पर जब जीव इतना अभिनय कर सकता है इस काल में, जैन मत में पैदा होकर के कर सकता है, तो फिर अन्य मत की तो क्या बात, अन्य मत की बात करनी भी नहीं है यहाँ तो। सो देखो हे भविजन हो, हाय हाय बड़ा अचरज की तथा कष्ट की बात है। सो जिन धर्मी होए करी रात तथा दिन शास्त्राधिक सुने तथा बांच करी पक्षपात का मार्या ऐसे अनर्थ रूपी काम करे। बताओ, गजब हो गया। सो ग्रंथ करता कहे हैं कि कहाँ इनको लाज नहीं आवे है, अथवा 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति सो नहीं डरे है। सोई श्री 10 सूत्र जी के विषय 6ठा सूत्र की फाकी में श्री उमा स्वामी ने कहा, सो बाल गोपाल प्रसिद्ध ही है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, ऐसे कहा है। इनका अर्थ यह है, जो केवली का तथा गुरु का तथा धर्म का तथा शास्त्रनी का तथा देवनी का अवर्णवाद करे हैं, यथावत स्वरूप ने बिगाड़ आपकी कल्पित युक्ति करी अन्य प्रकार का अन्य प्रकार करे है, तिनके 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को जो दर्शन मोह नामक कर्म ताको बंध पड़े है, ऐसा मोह नामा कर्म का बंध करी यो जीव अनादि काल सो संसार में परिभ्रमण करे। सो हे भविजन हो, देखो एक जरासी पक्ष के ताई मिथ्यात ने से करी ऐसा दुख जो नरक निगोदादिक का सहना तो कबूल करे है, परंतु जरासी पक्ष आपका मान घटने के निमित्त नहीं छाड़े, तो जानिए है उनका होनहार खोटा है। चलिए इसके आगे फिर अपन बाद में देखते हैं, पहले यहाँ तक का ही चर्चा करें। क्या कहा, इस काल में मिथ्या दृष्टि जीव, स्पष्ट मिथ्या दृष्टि कहा उनको, बताओ। आवाज बहुत धीमी आ रही है आज। हाँ, आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। अब क्या करें, समझ में नहीं आता है। वो ईयरफोन लगाता हूँ तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो हटाता हूँ तो थोड़ी धीमी हो जाती है। इसमें तो ठीक से आ रही है, मेरे को तो सही आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें भी सही आ रही है। ठीक है ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई मिथ्या दृष्टि जीव जैनी होकर के भी, जिन मत का अभ्यासी होकर के भी, खास चीज तो ये लिखी क्या, रात दिन शास्त्राधिक सुन। ये तो आज पे पूरी तरह घटित हो रहा है, आज के जमाने के लिए लिखा हो जैसे रात दिन, सुबह से लेकर रात तक आपके मोबाइल पे चलते रहते हैं ना सबके रोचन वगैरह है, रात दिन शास्त्राधिक सुनता है। समझ में आ रही है बात। उसके बावजूद ये जिनेंद्र भगवान का अवर्णवाद करने से चूकता है, उसके बावजूद देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझता, उनकी बराबर विनय नहीं रखता, उनका अवर्णवाद। क्या कहा, मिथ्या दृष्टि जीव जिन मत में इस तरह से विपरीत करते हैं। सो देखो भव्य जीवों, हाय हाय बड़ा अचरज और कष्ट की बात, बहुत आश्चर्य की बात है और कष्ट की बात, वास्तव में आश्चर्य की बात कि जैनी जैन धर्म के निंदक हुंडा और सुर्पिणी जोरा, ये आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है। कोई भी, फिर अन्य मत में तो क्या बात करें, वहां तो क्या सच और क्या झूठ, लेकिन जैनी होकर के जिसको सबसे सही चीज मिल गई, सच्चा मार्ग मिल गया, और फिर भी उस मार्ग की पहचान नहीं करता, उस मार्ग में दोष लगाता है, अवर्णवाद करता है, अभिनय करता है, इससे बढ़ के और क्या आश्चर्य और कष्ट भी क्या होगा। कि कोई और अगर ये काम करता तब तो बात समझ में आती, लेकिन जैनी जैन कुल में पैदा हुआ और वो ऐसा विपरीत काम करता है, इससे बढ़ के और क्या कष्ट होगा।
जिन धर्मी होए करी, लो जिन धर्मी होकर माने इसका थोड़ा बहुत बाहरी आचरण भी वैसा नजर आ रहा है। जिन धर्मी होकर के भी रात तथा दिन शास्त्राधिक सुने और बाँच कर, बोलो अभिषेक भाई, ये अब अपने लिए बात आ गई या, बाँच कर, बाँचता भी है, पूरा सुनता नहीं है, बाँचता भी है। बाँचता मैंने पढ़ता है, सुनाता है दूसरों को। ऐसा सुनकर या सुनाकर या पढ़कर या पढ़ाकर, ऐसा होकर के भी पक्षपात का मार्या ऐसे अनर्थ रूपी काम करे। क्या कहा? पक्षपात का मार्या। यहाँ साहब बात तो सही है, लेकिन वो छोड़ता नहीं। तो पक्ष पड़ा हुआ है ना, उस काम का पक्ष पड़ा हुआ है, तो उसको गलत सुन लेगा, उसके बाद मतलब वो गलत है ऐसा पढ़ लेगा, तो भी वो छोड़ता नहीं। बोलो, ग्रहित मिथ्यात्व का कितना कितना वर्णन किया है, ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में कितना ठोक बजा करके अपन बात करते हैं, उसके बावजूद कहाँ छूटता नहीं। ये मालूम पड़ रहा है ना, या 70 गुड़ा गुड़ी का दे दिया। हाँ, वो नहीं छोड़ा। ये पक्षपात कई तरह का। एक तो क्रिया का पक्षपात, मैं जो काम करता हूँ भले मालूम पड़ गया कि गलत है, तो भी मैं तो उसी ढंग से। दूसरा पक्ष मेरे गुरु का, नहीं उन्होंने कह दिया ठीक है जो भी कह दिया, लेकिन मैं उनका विरोध नहीं, मैं तो जो वो कह रहे हैं वो मान। क्या ऐसा पक्षपात महा खतरनाक है। कुंदकुंदाचार्य कहते हैं पक्षपात छोड़ करके भी। हमारे घर की रीत तो ऐसी है, इस तरह से बताइए यही काम होगा, वो लिखा होगा शास्त्र, कह दी होगी आचार्यों ने, कह दी होगी। हमारे तो यही रीति चली आ रही है। हमारे बड़े बूढ़े क्या मूर्ख थे क्या? बोलो, नहीं बोलते हैं ये बात, ये तर्क नहीं लेते लोग बात। कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो इस रीति से करते हैं, वो क्या मूर्ख थे क्या? हम कैसे टाल दें उनकी ये रीति? इतने टाइम से आंखें बंद थी क्या? इतने टाइम से आंखें बंद थी क्या? अभी खुली है क्या आंखें? ऐसे बोलते हैं। अभी आंखें खुली क्या लोगों की? वो सब के अंधे थे क्या हमारे बड़े बूढ़े? समझ में आई बात? तो ये होता है पक्ष। समझ में आई बात? सुनो, ध्यान से सुनो। इसको कहते हैं पक्ष। अपनी खुद की क्रिया का, अपने बड़े बूढ़ों का, अपने गुरु का, या कोई मान लो मित्र आदि हो, मित्र का ही पक्ष। अरे नहीं, वो हमारे साथी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया है, उनकी खिलाफत नहीं कर सकते हम। भले लिखा होगा शास्त्रों में, लिख गए होंगे आचार्य देव, लिख गए होंगे, और लिखा है जो मानते हैं, लेकिन ये तो है। ये लाज, दारम और भय है, समझ? हाँ, तो ये होता है पक्ष। क्या लिखा है वहां पे भजन में? क्या लिखा? बुध जन पक्षपात तज देखो, साचा देव कौन है इनमें। वो तो खैर सच्चे देव की बात है। ऐसे हर जगह अगर समझदार हो तो पक्षपात छोड़ करके देखो। आचार्य देव क्या कहते हैं वो आज्ञा स्वीकार करो। कोई भी उदाहरण ले सकते हो, कोई भी, चाहे खान पान का हो, चाहे कोई मंदिर की कोई क्रिया का हो, या मान्यता का ही हो। वो छूटती कहाँ है वो मान्यता या वो क्रिया कहाँ छूटती? वो खान पान ही नहीं छूटता। पता चल गया ये अभक्ष है, उसके बावजूद छूटता कहाँ? हाँ, यहाँ रात्रि भोजन में दोष तो बहुत है, लेकिन क्या करें साहब, वो सर्विस से देर से आते हैं, ये दुकान से ही लेट आते हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं इस तरह के, जो इस तरह की बात वो नहीं छोड़ता। इसको कहते हैं। खैर वो इतना खतरनाक काम नहीं जितना खतरनाक ये है। साक्षात देव शास्त्र गुरु का जिसमें अवर्णवाद होता हो, वो बहुत ज्यादा खतरनाक, वो श्रद्धा का घातक। वो जो जैसे खाने पीने वाली बात हो, वो तो फिर भी एक तरफ से चारित्र का ही घात करता है ना। लेकिन ये जो काम है, नहीं गलत नहीं कर रहा है, इसमें बात यही है, वो पढ़ रहा है, बांच रहा है, सब चीजें जान रहा है, लेकिन उसके बावजूद पक्षपात। ये पक्षपात बहुत खतरनाक चीज है, सबसे पहले छोड़ने लायक है। सबसे पहले हमारे तो आचार्य देव क्या कहते हैं? पक्षपातो न में वीरे
न द्वेष कपिलादिषु, युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। क्या कहा कि मुझे कोई वीर से यानी वर्धमान से, महावीर स्वामी से मुझे कोई पक्षपात नहीं, और ना कोई कपिल आदि जो अन्य मती है उनसे कोई द्वेष। जिसकी युक्तिवान बात होगी, युक्ति मत वचन होंगे जिसके, युक्ति सहित तर्क सहित, उनकी बात मैं ग्रहण करूंगा। तस्य कार्य परिग्रह, वो कार्य करना चाहिए। ऐसा वो परिग्रह का अर्थ वहां पर वो परिग्रह नहीं है आरंभ परिग्रह वाला, परिग्रह माने ग्रहण, उसका उसकी बात उसकी वो क्रिया ग्रहण करना। तो वही चीज यहाँ लगाना। अगर मान लो मेरे आचरण में कोई गलती और मुझे पता चले कि ये बात बिल्कुल गलत है, ये उचित नहीं है, अनुचित है, मंदिर में ये काम नहीं होना चाहिए, तत्काल छोड़। जैसे पता चल गया कि भाई देव शास्त्र गुरु के सामने किसी और की विनय नहीं की जाती, किसी और को नमस्कार नहीं किया जाता। आज तक करते थे, आज तक मालूम था कि मतलब आज तक ऐसा ही लगता था, हाँ भाई मंदिर में मिले जय जिने जय जिने जय जिने, पैर छू लिए किसी। अब पता चल गया ना, तो अब तो छोड़े। ये तो एक उदाहरण है। ये जितनी क्रिया अपन ने पीछे देखी है वो सारे के सारी खोटी क्रियाएं छोड़ने लायक। आया समझ? क्या कहा? सो जिन धर्मी होए करी रात तथा दिन शास्त्रादिक सुने। कैसी प्रवृत्ति है, दिन रात शास्त्र सुनता। जैसे दिन रात आत्मा का चिंतन चलता है ना, ऐसे दिन रात ये टेप चलती, मोबाइल चलता, शास्त्र सुनते हैं साहब। तथा बांच कर पक्षपात का मार्या, पक्षपात का मारा हुआ माने पक्षपात से इतना पीड़ित है कि उसको छोड़ नहीं पाता। समझ में आ रही है बात? दूसरों को भी खींच लेता है। मालूम चल जाए कि ये गलत हो रहा है काम, उसके बावजूद उसका पक्ष लेता। मालूम है कि ये अदक्ष है, खाने पीने की सलाह देता। हाँ यार अपनी भूमिका में तो चलता ही। मतलब उसकी मुझे यहाँ विद्वानों में ऊंचा बैठा हुआ। हाँ कहिएगा ऋणी और कहिएगा चिंगारी। इतना ऊंचा होकर के और वो विपरीत काम का पक्ष ले या उसको उसकी प्रेरणा दे, इसका अर्थ क्या निकला? पत्रिका में छाप देते हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि उसको हृदय से वो बात स्वीकार ही नहीं, उसके अंदर में उतरी नहीं हो। होता है ना कई बार ऐसी पत्रिकाओं में छप भी जाता है, धार्मिक पत्रिकाओं में इस तरह के लेख आ जाते, और लिखने वाला कौन? कि लिखने वाला बड़ा विद्वान, और लोगों को अरे देखो लिखा है उन्होंने, लिखा है। मुझे फटाफट कितना कितना मजा आता है। मेरा कोई विपरीत काम हो, मान लो मैं कोई अभक्ष खाता हूँ, ठीक है, और कोई एक विद्वान उसका नाम ले दो कि हाँ खा सकते हो, फिर मुझे कितना मजा आता है। कह रहे उन्होंने कहा देखो देखो क्या खा सकते, खा सकते, छूट मिल गई, मजा आ गया। समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? ऐसे विपरीतता ये जैन धर्म में चल पड़ी है। महा अचरज और महा कष्ट की बात है, महा कष्ट की बात। अरे द्विदल के संबंध में लोगों के मत रहते हैं ना। अब मान लो मुझसे तो वो छूटती नहीं है, मुझसे तो वो स्वाद छूटता नहीं है, और कोई एकाध विद्वान कोई कह देगा कि अरे नहीं नहीं इसमें नहीं होता, दूध से नहीं होता, या ये काजू बादाम से नहीं होता, फिर देखो मेरे को अरे बढ़िया 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 संतुष्टि मिल गई। अब उन्होंने सर्टिफिकेशन दे दिया है क्या? समझ में आ रही है बात? मुझे कितना कितना उसमें पक्ष पड़ा हुआ है मेरे उस विपरीत प्रवृत्ति के प्रति। समझ में आ रही है बात? भाई उस दोष का, उस छोटे कार्य का, आप जैसे मान लो आप लोग अभी मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है ना, तो आपको लगभग लगभग ऐसा लगता है कि मैं कह रहा हूं तो हाँ ठीक है वो बात। अब मैं अगर किसी पाप का पक्ष ले लूंगा, किसी अभक्ष का पक्ष ले लूंगा, तो आप सब तो उस पक्ष में लगोगे कि नहीं लगोगे? उसका दोष किसको है? उसका दोष मुझे। वो वसु राजा का किस्सा क्या है? उसने कौन से बकरे मार दिए थे, या उसने कौन सा कह दिया था कि हाँ हाँ आज का अर्थ बकरा होता है, या उसने कौन सा कह दिया कि हाँ बकरों को मारो? कहा था क्या कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि हाँ इसने कहा जो ठीक, बस इतने में तो पूरा का पूरा कितना भयंकर पाप लगा उसको। सोचो। इसलिए गलत चीज अगर मालूम है गलत है, अब मेरे आचरण में अगर नहीं सुधार हो रहा है, तो कम से कम मैं उसका पक्ष तो ना लूं, या दूसरे को प्रेरित तो ना करूं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इस काल में जीवों की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर खोटा आचरण हो रहा हो तो उसकी तरफ जरूर लालयित हो, या खोटे आचरण का कोई पक्ष मिल जाए
पक्ष मिल जाए माने थोड़ा कुछ ऐसा कि हाँ ठीक है चलता है, ऐसा कहीं पे कोई प्रूफ मिल जाए तो बहुत आनंद आता है। क्यों? कि मेरी विपरीत प्रवृत्ति को सही सिद्ध करने वाला कोई तो आया, मेरी जो विपरीत प्रवृत्ति है वो अब सही सिद्ध हो। अपनी प्रवृत्ति सुधारने की आदत। देखो इसके संबंध में हम ऐसी चर्चा करते थे, आपस में हम बात करते हैं ना मित्र वगैरह, तो लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि जिनवाणी को हमारा आचरण कैसे सही सिद्ध होवे, ये मतलब ये सिद्ध करने के लिए वो बांचता है। कहीं पर मुझे ऐसा पॉइंट मिला, जिनवाणी में क्या लिखा है उस हिसाब से अपना आचरण नहीं बनाता, कैसे भी करके मेरा आचरण को मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ, उसको सही सिद्ध करना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है? मैं शास्त्र भी पढ़ूंगा तो ऐसी बात निकालूंगा, ऐसी बात पर जोर दूंगा जिससे मेरी बात सही सिद्ध हो सके, ना कि जो जिनवाणी में लिखा है उसके अनुसार मैं सही कर लूं मेरी बात। समझ में आ रही है बात? तो ये प्रवृत्ति बहुत खोटी है, ये अवर्णवाद है देव शास्त्र गुरु, ये छूटना चाहिए। पक्षपात का मार्या ऐसे अनर्थ रूपी काम करे, सो ग्रंथ करता कहे है, कहा इनको लाज नहीं आवे है। देखो इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल, अथवा 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति से ना ही डरे है। देव गुरु धर्म का अवर्णवाद जो करता है उस जीव को बंधती है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सामान्य हर किसी को नहीं बनती, ग्रहित मिथ्यात्व वाले को बनती है, और साक्षात जो देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद करता है उसको बनती है। सोई 10 सूत्र जी के विषय, ये तत्वार सूत्र का पुराना नाम है ना, 10 सूत्र भी कहलाते हैं। हमने बहुत सी पांडुलिपियां देखी है जिसमें तत्वार सूत्र की जगह 10 सूत्र ऐसा लिखा, तो दूसरा नाम है 10 सूत्र, 10 अध्याय है ना इसमें। तो 10 सूत्र जी के विषय, छठा सूत्र की फाकी में, फाकी माने विवरण, सूत्र जी तो यूं ही बोलेंगे, तत्वार सूत्र नाम ही 10 सूत्र है खास, तो ये लोगों को मालूम नहीं रहता क्योंकि नए प्रकाशनों में तो 10 सूत्र छपता ही नहीं कभी। छठा सूत्र की फाकी में माने छठे सूत्र के विवरण में, उसके वर्णन में श्री उमा स्वामी ने कहा है, सो बाल गोपाल प्रसिद्ध ही है, वास्तव में प्रसिद्ध। तत्वार सूत्र तो ऐसी चीज है जो मतलब लगभग जो भी धार्मिक महिलाएं हैं अथवा धार्मिक व्यक्ति है तो तत्वार सूत्र का जीवन में एक आध बार तो पाठ कर ही हो। इसलिए कहा कि बाल गोपाल प्रसिद्ध ही है। क्या प्रसिद्ध है? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वासु। केवली श्रुत, केवली माने साक्षात भगवान जिनेन्द्र देव, श्रुत माने जिनवाणी, संग माने जो अपने मुनिराज है वो उनको संग, चतुर्विद संघ कहलाता। चतुर्विद संघ माने पहले कई बार चर्चा की है, ऋषि मुनि यति अनगार, समझ में आई बात? उसकी बात है। धर्म, धर्म के संबंध, और देव ये स्वर्ग के, ये 5 चीजें, केवली श्रुत संग धर्म देव, इनके संबंध में अवर्णवाद करना, इनके संबंध में अनर्गल बात करना, इनके संबंध में विपरीत बात प्रचलित करना, इनका अभिनय करना, ये सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय और बंध के कारण है। छठे कहा 13वां होगा ना, ठीक साइड में लिख दिया होगा। हाँ, छठे अध्याय का सूत्र है। ऐसे कहा है, इनका अर्थ यह है जो केवली का तथा गुरु का तथा धर्म का तथा शास्त्रनी का तथा देवनी का अवर्णवाद करे है, यथावत स्वरूप ने बिगाड़ आपकी कल्पित युक्ति करी, अन्य प्रकार का, अन्य प्रकार का, ये अन्न लिखा मतलब अन्य, अन्य को अन्न भी लिख देते थे पुराने, अनाज मत समझ लेना इसको, अन्य प्रकार का अन्य प्रकार करते हैं। क्या मतलब? कि जैसा स्वरूप है वो स्वरूप से बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ा? कि या तो कुछ लेप लगा दिया, या कुछ आभरण पहना दिए, आभूषण पहना दिए, अथवा जिनवाणी की बात तो क्या थी और मैंने मनगढ़ंत मिला दी, मैंने मनगढ़ंत बोल दी, अथवा गुरु का वेश धारण करके गुरु के वेश को कलंकित। ये नहीं है क्या ये बात? जैसे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा पर कलंक लगाना, वैसे ही गुरु का वेश धारण करके गुरु का जो स्वरूप है उस पर कलंक लगा। एक जैसा काम, बिल्कुल एक जैसा काम। मैं गुरु के संबंध में कुछ और मान लूं क्या? कैसे होता है हमारे गुरु? अरे जगत की सारी चिंताएं मिटा देते हैं, शादी ब्याह नहीं हो रहे थे, हमारे शादी ब्याह करवा दिए उन्होंने, बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके आशीर्वाद से हो गए। ये काम है गुरुओं का, ये मुनिराज का, ये भगवान का काम है। ये
ये साक्षात देव का और गुरु का अवर्णवाद है। इस तरह का स्वरूप अगर गुरु का माने, अथवा वो स्वयं गुरु का वेश धारण करके परिग्रह रखे, हिंसा के कार्य करे या कराए या अनुमोदन करे, निर्देशन करे, ये क्या है? खड़े रह करके यहाँ तोड़ फोड़ कराओ, खड़े रह करके यहाँ दिशा बदलवाओ, ये करो वो करो, ये सब क्या है? ये गुरु का अवर्णवाद। कौन कर रहा है? कि खुद गुरु का वेश धारण करके गुरु का अवर्णवाद। समझ में आ रही बात? जो सच्चे गुरु हों उनके संबंध में विपरीत कथन करे, ये भी गुरु का अवर्णवाद। जैसे भी कुछ दिन पहले वो किस्सा चला था ना, कुंदाचार्य क्या वो अपरिपक्व है समय से, ऐसा लेख लिखा एक विद्वान ने, अपरिपक्व है समय से, और उनके जो उदाहरण है वो बाल बुद्धि के उदाहरण। अथवा कुंदाचार्य का नाम मिटा के खुद का नाम चला देवे, कुंद अन्वय के स्थान पे खुद के नाम पे चला जाता है। समझ में आई बात? ये क्या है? ये साक्षात गुरु का अवर्णवाद। धर्म का अवर्णवाद कैसा? कि जो क्रिया धर्म की नहीं हो उसको धर्म के मार्ग में घुसादा कहे कि ये धर्म है। रात में वो नाच गान करो, ये भी धर्म है, ये भी धर्म क्या? वो डांडिया खेलना, वो भी धर्म है। ये सब धर्म है। इसको धर्म के नाम पे प्रचलित कर देना, ये धर्म है। हमारे जो पर्व है उनका स्वरूप बिगाड़ देना, उनके नाम पे कुछ और चला देना, या किसी और में जहाँ पे विपरीत मान्यता का पोषण होता हो उसको धार्मिक क्रिया कह देना, ये सब क्या है? ये धर्म का वर्ण। देव का अवर्णवाद तो खैर वो उन देवों के संबंध में होता है जो देव गति के देव है। वो अपने को यहाँ विशेष प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उनके संबंध में अपने एकाएक बात करते हैं, या कोई कर भी लेता कि वो खाते हैं, अरे वो आ गया उनके शरीर में और ऐसा करा और वैसा करा और ये सब, तो क्या शरीर में नहीं आते? आते हैं ना, कौन मना कर? तो व्यंतरों की सामर्थ्य और उसकी सामर्थ्य कमजोर है तो वो आ जाता है, उसमें क्या बड़ी बात। लेकिन आकर के उसके अनुसार वो सारा काम होगा, या वो कराएगा, या उससे वो सारा काम बन जाएगा और उसको पूजने लग जाए, उसी को ढोक दे, नमस्कार करे, ये सब क्या है? ये उन देव का भी अवसर, सच्चे देव का तो है ही, आया समझ में? ये देवगति वाले देवों का भी अवसर। अरे वो पूज्य नहीं है और उसको पूज्य बना ले तो ये क्या हुआ? ये भी तो अवर्णवाद हो गया ना। वो तो हल्की कौन मना कर? वो तो हल्की कहाँ मना है? वो तो सब दिखा रखा अपने को, छठे अधिकार। बहुत से तो नाटक करता, अभी जावे कोई बड़ी बात नहीं है, मना थोड़ी करा लेते हैं। सभी तरह के है ना, बहुत से नाटकबाज भी होते हैं और बहुत सी जगह वो आ भी जाते हैं, तो उसमें हो क्या क्या? अरे वो उसने तो धक्का देके गिरा दिया, उसने ऐसा गिरा दिया। अरे रास्ते चलते आपको गाय धक्का देके नहीं गिरा सकती है? कोई बकरी आ गई, बकरी ने धक्का दे दिया, बकरी आपके छू करके निकल गई, तो वहां तो नहीं डरते। और कोई ऐसे ही व्यंतर को मजाक सूझा और पीछे से एक थपकी लगा करके चला गया हो, या वहीं खड़ा हो दिख नहीं रहा हो, तो वहां घबरा जाते, थर थर कांपते। ये विचार कर, व्यंतर नहीं होते ऐसी बात नहीं है। व्यंतर और जो दूसरे देव में सब होते हैं, लेकिन उनका क्या स्वरूप है, कैसे है, वो सब तोड़कमल जी ने समझा रखा है। अच्छे से पढ़ो 5 और 6 अधिकार। 6 अधिकार में बहुत स्पष्ट, सारा डर निकल जाएगा। आया समझ में? परवाह मत करना बिल्कुल भी, रत्ती भर भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं। पहले भी कई बार उदाहरण दिए, किस्सा सुनाए। चलिए, तो इनका अवर्णवाद करे है, यथावत स्वरूप ने बिगाड़ आपकी कल्पित युक्ति करी। मैंने मेरी कल्पना से भगवान कैसे भी मान ली, भगवान का स्वरूप कैसा भी मान लिया। तुम्हें जानते हैं तुम झट बेटा देते हो, भगवान महावीर की वो कविता लिखी ना बाबूजी ने, उसमें है, लोगों के दिमाग में ऐसा चलता, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गए, ये वाली कविता। तुम्हें जानते हैं तुम झट बेटा देते हो क्या, और क्या जज का माथा फेर देते हो, इस तरह का है कुछ। ब्लैक मार्केटिंग में हमारी लाज रखते हो ये सारी चीजें भगवान की। हाँ, वो ये सब ये धर्म की विपरीत था। शुद्ध तेरापंथ हमनाए नाम रख करके और ऐसा विपरीत काम करे, वहां धुपाने जले, वहां दिया जले। अरे वो दीपक जला जला के कौन बचे?
कोई वजह क्या? ओके, वो अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, अखंड ज्योत चलती है बहुत सारी। हाँ, यह वर्णवाद है। ये शांति धारा का जो चलता है काम, ये पूरा वर्णवाद है, सच्चे देवी। ये सब 30-40 साल में पैदा हुई चीजें हैं ये। उल्टा सातिया बना देते हैं भगवान की प्रतिमा के पीछे। क्या उल्टा कह रहे हैं? सातिया, पुत्र की इच्छा से उल्टा सातिया बना देते हैं हाँ, भगवान की उल्टा प्रतिमा के साथिया, ये भी पीछे। अच्छी बात की आप। उल्टा साथिया बना देना, वहां लच्छा बांध के आ जाना है। ये उल्टा साथिया कब सीधा करने आऊंगा मैं भगवान? कि जब मेरा काम कर दोगे तब सीधा करना। आया समझ में? कि तू रख, उल्टा ही रख, तेरा दिमाग उल्टा है, तू उल्टा ही रख, तेरा काम हो चाहे नहीं हो, ये तेरे को तो उल्टा फल मिलना ही मिलेगा। हाँ, नहीं मालूम। अरे उनके दिमाग में ऐसे ही था। जबकि मंदिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, साथिया नहीं आए समझ में, कोई बात नहीं। सच्चे देव कैसे हैं वो तो समझो। वो तो खास चीज है कि ये मान्यता रख के जो किया जाता है। वहां जाते हैं, वहां पे वो लच्छे बांध जाते हैं, ऐसी बहुत सी जगह है क्या, लच्छे बांध के आ जाएंगे, वहां पे डोरी बांध के आ जाएंगे कि भगवान ये काम कराओगे तब जाके खोलो। धमकी देना आया था क्या है? कि भगवान को धमका क्या कर रहा है कि यहाँ पे काम नहीं कराओगे तो उल्टे का उल्टे ही रखूंगा, कि रख। देखो तो सही, यथावत स्वरूप ने बिगाड़ आपकी कल्पित युक्ति करी, अन्य प्रकार का अन्य प्रकार करे है। जैसा स्वरूप भगवान का है, जैसा स्वरूप शास्त्र का अथवा गुरु का है, उस स्वरूप को अपनी कल्पना से, अपने मन गढ़ंत कल्पना से बिगाड़ देते माने मन माना मान लेते हैं कैसे कि हाँ ऐसे ही होते हैं महाराज, तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होते हैं भगवान, तो ऐसे ही होते हैं शास्त्र, ऐसे ही होते हैं धर्म। तो तिनके सितर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को जो दर्शन मोह नामक कर्म ताका बंध पड़े है, ऐसे जीव को वो 70 कोड़ा को, आप सोचो तो सही किसको बनती होगी नहीं। ऐसे ही जीव, छठे छठाए जीवों के ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बन, तो क्या हो गया नुकसान, उसमें बंद गया। अरे ऐसा मोह नामक कर्म का बंद करी यो जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर, और ये 70 कोड़ा कोड़ी की जेल हो रहा पड़ी कि आज तक जिसके कारण ये दुखी था, आज तक जिसके कारण ये संसार में भटक रहा है, वो कर्म और ज्यादा बलवान होकर के बन गया। सो है भविजन हो, देखो एक जरासी पक्ष के ताई मिथ्यात्व ने से करी, ऐसा दुख जो नर्क निगोदादिक का सहना तो कबूल करे, परंतु जरासी पक्ष आपका मान घटने के निमित्त नहीं छाड़े, तो जानिए है उनका होनहार। इसलिए है भव्य जीवों, ये बात पता चलती है, इससे क्या पता चलती है कि ये जरा सा पक्ष तो नहीं छोड़ना चाहता। जिस पक्ष के कारण, जिस पक्षपात के कारण ये नरक निगोद आदि जाएगा, उस पक्ष को छोड़ना नहीं चाहता है? और उसका सेवन करके नरक निगोद आदि दुख उसका सहना मंजूर है इसको, लेकिन पक्ष छोड़ना मंजूर। अजब हो गया, कहाँ छूटता है पक्ष लोगों का? बता दो कि भैया नरक निगोद में, अरे हाँ चल जाएंगे हम तो, चल जाएंगे हम तो, तुम कर रहे हो ना धर्म, तुम्हारा धर्म तुम्हारे से, चल जाएंगे हम तो। ये जो ओकाटा करा इसने, है ना, कि आओ आओ चल जाएंगे हम तो, ये वास्तव में नरक निगोद का इसके बंद हो चुका, ये कर लेगा, आगे जाएगा भटकेगा। गजब हो गया। पक्षपात छोड़ना मंजूर नहीं है, नरक निगोद में जाना मंजूर है। ऐसा हर चीज में लगा ना, ये वाक्य तो हर जगह लगा। वो आचरण अगर अपना गलत हो तो आचरण सही करना मंजूर नहीं है, नरक के डंडे खाना मंजूर है। यहाँ पे रात्रि भोजन छोड़ना मंजूर नहीं है ना, बाजार का अभक्ष छोड़ना मंजूर नहीं है, जमीकंद छोड़ना मंजूर नहीं है, नरक के डंडे खाना मंजूर। नहीं वो कहा मंजूर है हमको, क्यों? तुमको पता नहीं है कि ये काम करने से कहा जाता है? नहीं पता तो है, पता तो है फिर भी कर रहा है, इसका क्या मतलब? पता है और फिर भी वो गलत काम करता है, इसका क्या अर्थ निकला? कि इसको वो नरक निगोद आदि जाना स्वीकार है। और स्वीकार क्यों है? कि वास्तव में श्रद्धा है नहीं, वास्तव में ये मानता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरा पढ़ लिया भले, ऊपर से हाँ करता है, ऊपर से कहता हाँ सही बात है सही बात है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब अंदर से उसने उसको सही माना ही नहीं।
उसने ऊपरी ऊपरी बातें, हाँ यही है नरक और स्वर्ग। यहाँ तो उसकी बात है, लेकिन जो पहले कह दी ना उसने, दिन भर सुनता है, दिन भर पढ़ता है, और उसके बाद भी पक्ष नहीं छोड़, अपना जरा भी पक्ष नहीं छोड़ना चाहता, पक्षपात नहीं छोड़। अब सामने वाला पलट के कह सकता है आपसे कि आप भी कहाँ छोड़ रहे हो पक्ष, आप भी कहाँ पक्ष छोड़ रहे हो कुंतुबंधाचार्य। अरे तो हमने तो जान करके वो पक्ष ग्रहण किया है, हमारे पहले से थोड़ा था वो पक्ष। परीक्षा करके वो पक्ष ग्रहण किया जाए तो उचित है, लेकिन परीक्षा करी नहीं अथवा परीक्षा कर ली उसके बावजूद विपरीत मान्यता का पक्ष पड़ा रहे, वो पक्ष तो नरक निगोद में ही ले जाने वाला है ना। समझ में आ रही है बात? पक्ष असल में उस चीज का जो खुद के विषय कषायों का जिसमें पोषण होता हो, खुद की प्रवृत्ति का जिसमें कुछ लेना देना हो, या खुद के जो गुरु हैं या खुद के जो मित्र हैं, खुद का जो परिवार है उसका जिसमें कुछ लेना देना हो, उसका पक्ष वो खोटा पक्ष, वो बिना परीक्षा का। आपका मान, हाँ, मान नहीं घटने देना चाहते, अपने पक्ष का मान घटने के निमित्त नहीं छोड़े। क्या अपना मान घट जाएगा अगर पक्ष छोड़ दूंगा तो? अब मैं मेरी बात से कैसे फिर, ये भी जबरदस्त काम। क्या अभिषेक भाई, खास तौर पे ये अपन जैसे लोगों के लिए है, अपन जैसे मतलब जो बोलने का काम जिनके ज्यादा है। मान लो आज मैंने कोई बात कह दी, ठीक है, अभी मैं ये सोचता हूँ कि वो बात सही, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे तर्क युक्तियों से या और प्रमाणों से मुझे ऐसा पता चला कि अरे ये बात तो गलत थी, ये बात जो मैंने कह दी ये तो गलत थी, ये पता चल गया, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे मालूम तो पड़ गया कि मैंने गलत बोला था, लेकिन अब मैं अगर उसमें सुधार नहीं करता हूँ या उस पर अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, किसी अपेक्षा से ये भी सही है, ये भी कुछ ना कुछ मैं तर्क युक्ति लगा के खोटी बात बना के उसको सही सिद्ध करना चाहूँ, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि मैं मेरा मान नहीं घटाना चाहता, इसलिए वो पक्ष नहीं छोड़ता। वो पक्ष छोड़ू तो मेरा मान घटेगा ना, मैं मेरा मान नीचा नहीं होने देना चाहता, हाँ ऊंचा रखना चाहता हूँ खुद का। तो ऐसी ये भयंकर खोटी प्रवृत्ति है, ये भी मिथ्यात्व की जनक है, क्योंकि इतना गहरा पक्ष किसका? अपने मान का, माने वो अनंतानुबंधी का, मिथ्यात्व के साथ वाला। कभी मान लो अपने बोलने में कोई चीज आई, अभी अपने को लगता है सही, लेकिन बाद में अगर मुझे पता चले कि अरे नहीं वो सही नहीं था, तो तत्काल उसमें सुधार होना चाहिए। जैसे मैं खुद में तो सुधार करूं ही करूं, लेकिन आपसे जैसे मैंने वो कही बात, तो आपको भी बताऊं कि अरे वो बात गलत थी, वो पता नहीं कैसे गलती हो गई, वो क्या रही, लेकिन गलत, वो उचित नहीं है, आप सुधार करें। अरे याद करो बाबूजी की पूजा देवशास्त्र, उसमें हालांकि कोई गलती नहीं थी, लेकिन किसी ने उनको बताया कि ये थोड़ा सा इसमें कर्तृत्व के पोषण जैसा दिखता है, तो उन्होंने उसको पंक्ति को तुरंत बदल, जबकि वो वैसे भी रखते तो दिक्कत नहीं थी, पूजा आदि में सब चलता हो क्या। जैसे वो है ना, मैं राग द्वेष किया करता, उसको पलट के उन्होंने किया मैं रागी द्वेषी हो लेता। ऐसे ही एक वो जो बनता घोर तिमिर तारा, अतएव प्रभो यह नश्वर दीप, तो किसी ने उनसे कहा कि नश्वर वस्तु भगवान को चढ़ाई जाएगी, तो जंगी बात, नश्वर तो बेकार का नहीं है, बेकार की निशानी। तो उन्होंने सुधार दिया, अतएव प्रभो यह ज्ञान प्रतीक। आया समझ में? तो ऐसा मन गलता हुआ होना चाहिए, नरम होना चाहिए। लिखते हैं ध्यानत राय जी को, गलता नमता कब आवेगा, ऐसा भजन है ध्यानत राय जी का ही है मेरे ख्याल से, जिनका भी हो, अपने जो सब प्रसिद्ध कवि हैं उन्हीं का ही है। गलता नमता कब आवेगा, अरे कब अपने मन को गला करके नमा करके तू ये जिनवाणी के शरण में आएगा, देवशास्त्र गुरु के शरण में आएगा। तो वास्तव में ये पक्षपात महाभयंकर चीज है, पक्षपात को दूर से ही छोड़ना। पक्ष हो तो परीक्षा करके जो सही लगे उसका, पक्षपातो न मे वीरे, याद रखना, जो युक्तिपूर्ण बात लगे, जो युक्ति सहित उचित बात लगे उसको ग्रहण करें, व्यर्थ का पक्ष ना हो। चाहे हमारे पिताजी करते हुए हो वो काम, चाहे हमारे गुरु करते हो वो काम, चाहे हमारे मित्र करते हो, चाहे मैं खुद आज तक वो काम करता रहा, लेकिन अगर पता चला कि गलत है तो दूर से ही छोड़, तब जाकर के ये प्रवृत्ति सुधर।
समय हो गया है अभी। तो क्या कहा, जरा सा पक्ष अपना मान घटने के निमित्त नहीं छाड़े है तो जानिए उनका होनहार होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका होनहार वास्तव में होता है। आगे की चर्चा अपन निज निधि निज में बता इसके लिए जिनवान